और अब गुलाम नबी आज़ाद की बात करते हैं, जो कांग्रेस से इस्तीफा दे चुके हैं और अब जम्मू कश्मीर में वो सक्रिय नजर आने लगे हैं। बारामूला की एक जनसभा में आज बड़ी बेबाकी से उन्होंने अनुच्छेद 370 लागू किए जाने को लेकर बयान दिया। उन्होंने साफ किया कि अनुच्छेद 370 को दोबारा लागू करने के लिए संसद में 2/3 बहुमत चाहिए और मैं 370 को लागू किए जाने को लेकर जनता को गुमराह नहीं करूंगा, क्योंकि 2/3 का मतलब होता है लोकसभा में 350 से 360 सांसदों का समर्थन और राज्यसभा में 250 सांसदों का समर्थन, और वो मेरे पास ही नहीं बल्कि किसी पार्टी के पास नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि जिस पार्टी को मैं छोड़कर आया उसके पास तो 50 सांसद भी नहीं हो पाते थे। कांग्रेस छोड़कर आने के बाद से लगातार गुलाम नबी आज़ाद कांग्रेस पर हमलावर हैं और उन्होंने कहा कि वो जल्द ही अपनी नई पार्टी का ऐलान भी करेंगे। मैं लोगों को कहूंगा कि 370 खत्म करो, मुझे बोल दो कहां से मैं नानी से लाऊंगा। 360, 50, 350 वोट का जिस पार्टी को मैंने छोड़ा वो 50 से ऊपर जाती नहीं, और मुझे चाहिए 370 के लिए राज्यसभा में कितने वोट, तकरीबन 250 वोट। मैं कहां से लाऊं किसी पार्टी को राज्यसभा में 150 एमएलए एमपी लाने की हिम्मत? बताओ, अब मैं झूठ बोलता हूं, वो झूठ बोलता। गुलाम नबी आजाद किसी को गुमराह नहीं करता वोट लेने के लिए। मैं वोट लेने के लिए कोई ऊपर अल्लाह को हाजिर नाजिर करके मैं कभी आपको गुमराह नहीं करूंगा। गुलाम नबी आजाद ने यहाँ बारामूला में धुआंधार तकरीर की, उन लोगों पे निशाना साधा जो धारा 370 की बहाली की बात कर रहे हैं। कहा ये ख्वाब दिखाने के बराबर है, ये लोगों को धोखा देने के बराबर है और वो ये धोखा लोगों को नहीं देंगे। उसने कहा अगर उनको इलेक्शन में इससे खसारा भी होगा, नुकसान भी होगा, वो उस नुकसान को सह लेंगे, लेकिन लोगों को झूठे वादों पे ये नहीं बताएंगे वो 370 को बहाल करेंगे, क्योंकि उनके मुताबिक 370 की बहाली के लिए 2/3 अक्सरियत पार्लियामेंट में होनी चाहिए, जो किसी और पार्टी के पास नहीं है, न कांग्रेस को भी कभी मिल सकती है। और उसने यहाँ के रीजनल पार्टीज पे हमला किया कि ऐसा धोखा मत दो, क्योंकि ये झूठ फरेब पिछले 70 साल से लोगों में क्या हुआ है कि जम्मू कश्मीर में 1 लाख लोग जो कश्मीर में मारे गए हैं मिलिटेंसी के दौरान, हज़ारों औरतें बेवा हो गई, उसके मुताबिक 5 लाख बच्चे यतीम हो गए। उसका कहना है कि सिर्फ यही धोखे की सियासत है जिसकी वजह से ये हुआ, और वो ये लोगों को धोखा नहीं देंगे। आज़ाद ने कहा कि उनकी 3 चीज़ें हैं जो वो लोगों को वादा करते हैं। एक, जम्मू कश्मीर का जो राज्य थी, राज्य का दर्जा बहाल होना चाहिए, और उसके बाद जो यहाँ के नौकरी और ज़मीन का मसला है कि ये जम्मू कश्मीर के लोगों के पास ही रहना चाहिए। उसके लिए जो राज्य सरकार बनेगी उसके अपने इख्तियार होंगे, तो वो भी जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ ये पास ही रहेगा, इसलिए वही वो बताएगा। उनका कहना है कि जो सही होगा, धोखा नहीं देगा, जो वो हासिल कर सकता है। आज़ाद ने कहा कि पिछले 70 साल से जम्मू कश्मीर जो फॉरेन एग्रेशन का निशाना बना है, और उसके साथ साथ यहाँ इंटरनल स्ट्राइक की वजह से लोगों को काफ़ी तकलीफ़ें पहुँची हैं, और वो जो ह्यूमन राइट्स की यहाँ वायलेशन होंगी, जब वो मुख्यमंत्री थे उसने उन पर कदगन लगाई थी, बंद की थी, और वादा किया अगर वो दोबारा मुख्यमंत्री बन गए तो वो इस तरह की कभी भी किसी बेगुनाह को नहीं सताया जाएगा, न मारा जाएगा फेक इनकाउंटर्स में। और लेकिन उसने कहा कि वो धोखे की बुनियाद पे ये नहीं कहेंगे, न झूठ की बुनियाद पे ये बात कहेंगे। आज़ाद ने यह भी ऐलान किया कि अगले 10 दिनों में वो अपनी नई पार्टी का ऐलान करेंगे। सो इंतज़ार करिए जम्मू कश्मीर में नई पार्टी का। क्या ये आज़ाद की जो तकरीर है क्या लोगों पे असर रखेगी? एक तरफ गुपकार अलायंस हैं, रीजनल पार्टीज़ हैं जो लोगों को ये बोल रहे हैं कि यहाँ धारा 370 की बहाली होनी चाहिए, वही असली मुद्दा है। दूसरी तरफ आज़ाद लोगों में ये जाके पहली तकरीर में कहा कि एक धोखा है, ये कभी बहाल नहीं हो सकता है। बारामूला से नज़ीर मसूदी, NDTV इंडिया के लिए।